आखिर मुंबई इंडियंस को अपना कैप्टन क्यों बदलना पड़ा और एक ऐसा टैक्स जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडिया के अंदर जापानीज और कोरियन सिटीज को क्यों बसाया जा रहा है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा झकास। तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या मतलब कि लाइक अभी तक नहीं किया? कर दो यार। गाइस, आपने भी हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्लेन से कूदकर हमें सॉफ्ट ड्रिंक बेचता हुआ तो जरूर देखा होगा। एक तो गाइस मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि प्लेन से कूदना और सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है जो सिर्फ इन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है। बात तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये सभी की सभी एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं और इन ड्रिंक्स की एक बेसिक टेंडेंसी ये होती है कि बेहद ही आसानी से किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर कोरोसिव इफेक्ट को जनरेट कर सकती हैं। बेसिकली जब भी कोरोसिव इफेक्ट जनरेट होता है और उस कंडीशन में अगर आप किसी भी एसिडिक ड्रिंक को कंज्यूम कर लें तो ये चीज हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खाओ मां कसम। तो फिर अगर ऐसे में अभी सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक और मेटल के बीच का कनेक्शन ठीक गंभीर भाई और कोहली भाई के जैसा होता है तो आखिर एक सॉफ्ट ड्रिंक को मेटल की कैन के अंदर भरकर बेचा ही क्यों जाता है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हर एक सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के अंदर एक हिडन प्लास्टिक लेयर को भी डाला जाता है जिसका की प्राइमरी काम सॉफ्ट ड्रिंक और मेटल के बीच एक बैरियर बनाने का होता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी सिचुएशन में या तो ज्यादा हीट जनरेट हो या फिर ज्यादा वाइब्रेशंस जनरेट हो तो किसी भी कंडीशन में वो सॉफ्ट ड्रिंक मेटल के साथ रिएक्शन ना कर सके, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एक बार हो गया तो इसको पीने वाले इंसान की बॉडी जिंदगी भर को रिएक्ट करने लायक ना रहेगी। गाइस, अगर आपकी भी जिंदगी का मकसद एक बार जापानीज या फिर कोरियन सिटीज देखने का है तो अब आपको हजारों रुपए खर्च कर प्लेन में बैठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इन सिटीज की व्यवस्था हमारे देश में ही बैठा दी है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अब बहुत ही जल्द नोएडा में कोरियन और जापानीज सिटीज को बसाया जाएगा, जिनमें इन दोनों ही कंट्रीज के बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को घपचा कर हमारी ही कंट्री के अंदर लाया जाएगा और उनसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चिप्स, सेमीकंडक्टर और बहुत सी ऐसी चीजें बनवाई जाएंगी जिनका की इंपोर्ट अभी हमें चाइना से करना पड़ता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अब गाइस क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये सारे छावा हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो इनके लिए स्पेशली स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को भी खोला जाएगा, जहां पर इन्हीं के ही कंट्री के बंदे इन्हीं के ही कल्चर को इन्हीं के लोगों को पढ़ाएंगे। और अगर ये पूरा ही मेगा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट आगे आने वाले कुछ ही सालों में इकोनॉमिकली ये चीज इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। वैसे मैं क्या कह रहा था मालिक, लगे हाथ जवाब। इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो रशियंस भी बुला लीजिए। वो क्या बनाएंगे? वो क्या बनाएंगे ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। गाइस, क्या आपको पता है कि पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो जैसे ही हमारी जीभ के कांटेक्ट में आता है वो हमारी जीभ को इस तरीके से छील देता है जैसे मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी लेकर पांडे जी ने खुद की छिलवा ली। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में पाइनएप्पल इतने वायलेंस को एडॉप्ट करता ही क्यों है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक पाइनएप्पल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे पाइनएप्पल के पल्प के अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी में छोटे छोटे स्पाइक्स मौजूद होते हैं और जैसे ये स्पाइक्स हमारी मखमली जीभ के ऊपर लहराना शुरू करते हैं ये हमारी जीभ के अंदर छोटे छोटे होल्स कर देते हैं और एज अ रिजल्ट पाइनएप्पल खाने के बाद हमें वो अजीब सी इचिंग या फिर इरिटेशन होने लगती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, ये वाली रिपोर्ट कर दो पूरी दुनिया को फैक्ट्स, क्योंकि लड़कियों से लिया जा रहा है इनडायरेक्ट पिंक टैक्स। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर सेम प्रोडक्ट लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग बनाया जाए तो लड़कियों के नाम पर जब उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो एज कंपेयर टू मेल वो थोड़ा सा महंगा होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर सेम इंग्रेडिएंट के साथ एक डिओड्रेंट को बनाया जाए और मर्दों को उसको 250 रुपए में बेचा जाए तो वही सेम चीज लड़कियों के नाम पर मार्केट में 300 रुपए की बेची जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सी स्टडीज ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी है कि लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियां पैसों को ठंडे पानी की मोटी धार की तरह बहा देती हैं और इसलिए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनियां लड़कियों के प्रोडक्ट के नाम पर ज्यादा कमाती हैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में पिंक टैक्स के नाम से जाना जाता है, जिस पर अभी रिसेंटली बायोकॉन कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मंजुंदार जी ने भी आपत्ति जताई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज हर पिंक चीज अच्छी नहीं होती। गाइस, कुछ समय पहले जब मैं अपने फ्री टाइम में नंगे पैर सोशल मीडिया पर टहलने निकला तो वहां पर एक वीडियो क्लिप मुझे कील की तरह चुभ गई और वो वीडियो क्लिप थी विराट कोहली की हुक्का फूकने वाली वीडियो। खाओ मां कसम। गाइस, कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप बहुत बड़े स्केल में वायरल हुई है, जिसे देखने के बाद बहुत से फैंस ये कमेंट कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश के रेप्यूटेड एथलीट्स बच्चों को फटे साइलेंसर वाली धुआं निकालू मशीन में कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर
क्यों कर रहे हैं? तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्लिप भी राखी सावंत के बहुत से स्टेटमेंट्स की तरह पूरे तरीके से फर्जी है। असल में गाइस भले इस वीडियो क्लिप में एक शख्स विराट कोहली के 1-8 रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर धुआं खेल रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये शख्स विराट कोहली है ही नहीं, और इस बात का प्रूफ खुद मिस्टर कोहली के एक क्लोज वन ने मीडिया पर आकर दिया है। बट जेन्युइनली बोलूं गाइस तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा अबे किस एंगल से विराट कोहली लग रहा है। 19-20 का ही तो फर्क है बस, उसमें 19 लाख का फर्क। गाइस महेश भट्ट और एक वाईफाई राउटर के बीच में क्या सिमिलरिटी है? भैया अगर दोनों ही किसी दिन घर के अंदर घुस जाए ना तो वो रातों की नींदें उड़ा देते हैं। अब महेश भट्ट जी रातों की नींदें कैसे उड़ाते हैं ये तो पूरा भारत जानता है। नोटी हो रहा, लेकिन आखिर एक राउटर हमारी मीठी नींद को कड़वी कैसे कर रहा है, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस साल 2018 में मार्टिन एल पॉल के द्वारा की गई स्टडी से बात प्रूफ हुई है कि अगर आपके घर में कोई भी वाईफाई राउटर मौजूद है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाकर आपकी स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से केसेस में तो ये मर्दों को इनफर्टाइल करने के साथ साथ उनके सेलुलर डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। ये तो बात हो गई थ्योरी की, लेकिन क्या कभी आपने एक वाईफाई राउटर घर के अंदर अपने सिग्नल्स को कैसे फैलाता है इस चीज को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो डोंट वरी, आज देखते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक वाईफाई राउटर के द्वारा घर में सिग्नल फैलाने की एक वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि कैसे एक राउटर अपने सिग्नल को हमारे घर में ठंडे रायते की तरह फैला देता है। और ठंडा रायता इसलिए क्योंकि गरम पीता भी कौन है? अब गाइस क्योंकि वाईफाई नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रेडियो वेव्स को जनरेट करते हैं, तो इस चीज को कैप्चर करने के लिए भी एक स्पेशल कैमरा को लगाया जाता है, और उसी के ही थ्रू ये गदरीली वीडियो हमें मिल पाई है। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस क्या आपको पता है कि जब अभी हाल ही में यूपी के एक दूल्हे को समाज में बनाना था अपना रोला गदरीला, तो उसने भी रील बना डाली पहनकर कच्छा नीला। हाँ वो बात अलग है कि बाद में उसी नीले कच्छे को कर दिया पुलिस ने गीला। असल में गाइस अभी हाल ही में यूपी के जब सहारनपुर के अंकित ने अपनी शादी की एंट्री को यादगार बनाने के लिए गाड़ी की छत के ऊपर खड़ा होकर अपनी एक वीडियो बनाई, तो ये वीडियो यूपी पुलिस को फूटी आंख नहीं सुहाई। इसके बाद यूपी पुलिस उस शादी में आई और दुल्हन वापस गाड़ी में घर ना जा पाई। अरे गाड़ी सीज जो हो गई थी। और गाइस ये कोई चीज नई नहीं है, क्योंकि हमारे ही देश भारत में हमें हर महीने बहुत से ऐसे चमन चूचू लोग सड़कों पर व्यूज और लाइक्स की भूख मिटाने के लिए ऐसे अजीबोगरीब स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जिनमें उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सड़क पर सही चलने वाले लोगों की आत्मा का परमात्मा से मिलन जरूर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसी सेक्टर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्यादा सख्त नियम बना रही है, जिसके चलते हुए अगर आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी इंसान ऐसी गिलगिली हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उस पर और भारी जुर्माने लगाने के साथ साथ उसको सेंधा नमक के एक पैकेट के साथ तू समझा जेल में भेज दिया जाएगा। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर एक से बड़े एक ऐसे बिजनेस मॉडल भी मौजूद हैं जो एक ही झटके में एक इंसान को रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत में एक ऐसा नया बिजनेस मॉडल भी फनफना रहा है, जिसे अगर आपने कर डाला तो आपकी लाइफ भी हो जाएगी झिंगा लाला। असल में गाइस ये बिजनेस मॉडल है बकरी बैंक का। हाँ सुनने में थोड़ा सा अजीब है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार पूरा मॉडल सुनिए। गाइस आज से कुछ समय पहले कालाहंडी के कुछ लोगों ने वहां के किसानों को 2 बकरी रेंट पर देना शुरू किया। अब कुछ समय के बाद जब ये बकरियां और बच्चे देती हैं तो इनमें से एक अच्छा खासा अमाउंट इस बैंक को वापस कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए अब ये बैंक और ज्यादा लोगों को बकरियां रेंट पर देने लगती हैं। अब गाइस इससे 2 चीजें होती हैं। पहला तो किसान बेहद ही कम दामों पर बकरियों को बैंक से लेकर गॉड फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं दूसरी साइड बैंक इन बकरियों की इंश्योरेंस, खाने पीने की चीजें और बहुत सी चीजों को रेंट पर देकर अच्छे खासे मुनाफे को कमा लेती है। और अंदर की बात बताऊं, ये मुनाफा हजारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है। और इसलिए इस बिजनेस मॉडल की तारीफ तो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मन की बात प्रोग्राम में भी कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको भी अमीरों में बढ़ानी है अपनी रैंक तो आज ही खोल डालो बकरी बैंक। गाइस आजकल हर एक इंसान स्ट्रेस से ऐसे दूर भागता है जैसे जब लास्ट पीरियड में हमें पोटी लग जाती थी तो छुट्टी के बाद हम सीधा घर भागते थे, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेस कब्ज की तरह हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो गाइस आज सबसे पहली बार मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो आपसे भी स्ट्रेस ऐसे दूर भाग जाएगा जैसे खली भाई रेसलिंग से दूर भाग गए। असल में गाइस बहुत सी अलग अलग स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी आप अपनी मां से दिन में सिर्फ आधा घंटा ही बातें करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा मेंटल स्ट्रेस लगभग 60% तक कम हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये स्टडी तो ये भी कहती है कि घर में घुसकर सिर्फ मां की आवाज कानों में जाने भर से ही बहुत से लोगों
का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे की साइंस भी बताता हूँ। गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन जन्म के बाद से ही हर एक बच्चे का ब्रेन उसकी माँ से इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्ट रहता है, जिसके चलते हुए जैसे हम हमारी माँ की आवाज को सुनते हैं या फिर उनसे बातें करना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन नेचुरली बहुत बड़ी अमाउंट में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इन हैप्पी हार्मोन्स की क्वांटिटी बाकी की कोई भी एक्टिविटी में रिलीज होने वाली क्वांटिटी के कंपैरिजन में लगभग दुगनी होती है। और इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहते हैं तो आपको हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट अपनी मदर से बात जरूर करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे कुछ भी हो, स्टडी बड़ी औसम है। गाइस आजकल के गिलगिले बच्चे एक बार को स्कूल में बुक्स और कॉपी ले जाना भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मोबाइल रूपी धुंधुड़ू ले जाना नहीं भूल सकते। अरे बेचारों को स्कूल में नाच नाच के रील्स और शॉर्ट जो बनाने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी भी बच्चे ने चाइना के अंदर कर दिया यही काम तो उसकी भी हालत ठीक बारात में बटने वाले रायते की तरह हो जाएगी, बोले तो एकदम से पतली। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन चाइना के एक लॉ के अनुसार कोई भी बच्चा स्कूल में फोन को नहीं ले जा सकता। लेकिन बावजूद इसके भी अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल टाइम में फोन के साथ घपचा लिया जाता है तो तुरंत ही उससे फोन को छुड़ाकर उसी के सामने उसे ठीक वैसे ही हैमर से तोड़ दिया जाता है जैसे आजकल हमारे देश से जेसीबी से गाइस क्या आपको पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग भी मौजूद हैं जो कि आम लोगों को नहीं बल्कि सरकार को ही चूना लगाते हैं। असल में गाइस हुआ कुछ यूं कि जुलाई 2021 में संदीप और अबू बकर नाम के दो सरकारी अधिकारी गुजरात के भदौड़ी जिले में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मस्त चमचमाता हुआ एक सरकारी सिंचाई विभाग खोला और धड़ाधड़ किसानों के प्रपोजल्स को पास करने लगे। और इन महापुरुषों ने किसानों के दूध बनकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही 93 प्रपोजल्स को सरकार से अप्रूव करा डाला और लगभग 4.25 करोड़ रुपए सरकार से डोनेशन भी मांगा। और इन 4.25 करोड़ में से 1 करोड़ वहां की महिलाओं को पीने का पानी प्रोवाइड कराने के लिए लिए गए, जबकि 60 लाख रुपए गुजरात पैटर्न योजना के लिए मांगे गए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वहां के डीएम को यह पता चला कि बड़ौली में तो कोई सिंचाई विभाग है ही नहीं, तो आखिर ये चमन लोग हैं कौन। और गाइस जब इसके बाद इनके ऊपर जांच करी गई तो ये पता चला कि ये दोनों ही कोई नकली अधिकारी हैं जो कि इतने दिनों तक सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और मस्त नकली सरकारी दमाग बनकर घूम रहे थे। अब ये चल क्या रहा है हमारे देश में। गाइस चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि हर साल कैलेंडर रिलीज करे या फिर ना करे, लेकिन वो मस्त चमका दड़काकर एक नई बीमारी को रिलीज जरूर कर देती है। अबे इतनी तेज तो सौरभ जोशी डेली व्लॉग्स नहीं बनाता, जबकि उसके पास तो पीयूष ही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में भले ही चाइना की बीमारी से पूरी ही दुनिया हो जाए त्रस्त, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी रहेंगे एकदम मस्त। गाइस आपको भी जानकर ये फक्र होगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट पूरे ही तरीके से कंप्लीट हो चुका है। असल में इस प्रोजेक्ट के अंडर इस डिपार्टमेंट ने भारत के अंदर रहने वाली 10,000 अलग अलग जनजातियों की जीन्स को कलेक्ट किया है, जिन पर रिसर्च करने के बाद हमारे रिसर्चर्स को यह पता चल चुका है कि एक्चुअली में हम इंडियंस को कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी अगर किसी भी कंट्री से कोई भी बीमारी इंडिया में हेलो हावर खाना खा के जाना करते हुए एंट्री भी लेती है, तब भी हमारे रिसर्चर्स को यह पता होगा कि ये बीमारी कितने बड़े स्केल पर हमें इंपैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए हम इंडियंस के ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करेगी और कौन सी नहीं, ये भी इस स्टडी से बेहद ही आसानी से पता चल जाएगा। तो अब चाहे खाओ चमगादड़ या फिर बिस खबड़ा हमारे पड़ोसी काका, फिर भी आप नहीं कर पाओगे हमारा बाल भी बांका। आखिर मुंबई इंडियंस को अपना कैप्टन क्यों बदलना पड़ा? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 2023 के आईपीएल के मिड में रोहित शर्मा को कैप्टेंसी रिकी पॉन्टिंग से हटाकर दी गई थी, जिसके बाद से ही मुंबई इंडियंस साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियंस रहे। तो फिर आखिर ऐसे में जब एक टीम किसी एक कैप्टन के अंदर इतना सही परफॉर्म कर रही थी तो फिर आखिर क्यों अचानक से मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा को रिप्लेस करना ही क्यों पड़ा? असल में गाइस इसके पीछे बहुत सी रीजंस मौजूद है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है रोहित शर्मा की मेंटल टायर्डनेस। असल में अपने एक इंटरव्यू में मिस्टर सुनील गावस्कर ने यह बताया था कि पिछले काफी लंबे समय से क्योंकि रोहित इंडियन क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी को करते हुए चले आ रहे हैं, तो अब वो कैप्टेंसी उन्हें थकान देने लगी है और उसका रिजल्ट उन्हें अक्सर फील्ड के ऊपर देखने को भी मिलता है, क्योंकि कभी कभी रोहित ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जो एक्चुअली में एक कैप्टन को कभी भी नहीं लेने चाहिए। हालांकि गावस्कर जी ने ऐसा क्यों बोला ये चीज शायद हमसे ज्यादा वो ही बेटर समझ पाए। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है मुंबई इंडियंस का फ्यूचर।
फ्यूचर। असल में एक्स श्रीलंकाई क्रिकेटर महिला जयवर्धने, जो कि प्रेजेंट डेट में मुंबई इंडियंस के ग्लोबल हेड है, उन्होंने जियो सिनेमा पर जब एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बताया कि मुंबई इंडियंस के फ्यूचर के लिए अब रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। वेल, अब ऐसा क्यों है, चलिए वो भी समझते हैं। असल में गाइस, ये बात तो हम सभी को पता है कि आज से कुछ सालों के बाद अब रोहित शर्मा क्रिकेट से रिटायर होंगे और इस केस में अब मुंबई इंडियन को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जिसे कैप्टनसी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ वो रोहित शर्मा जैसे महान प्लेयर की कैप्टनसी के अंडर खेल भी सके, जिसके चलते हुए अगर वो नया कैप्टन गेम में किसी भी तरीके की कोई गलती भी करता है तब भी रोहित शर्मा अपने एक्सपीरियंस से उसको सही डायरेक्शन में ला सके। अब क्योंकि पिछले 2 सीजन में जहां हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए लाजवाब कैप्टनसी करी है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा पिछले 3 सीजन से मुंबई इंडियन को आईपीएल के फाइनल तक में भी नहीं ला पा रहे हैं, जिसके चलते हुए मुंबई इंडियन टीम के चेयरमैन और ग्लोबल हेड इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि अब रोहित शर्मा को कैप्टनसी से आराम देना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ की सच्चाई ये भी है कि लोगों को इन दोनों ही चीजों पर ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा है और लोगों को एक्चुअली में ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बेतुके लग रहे हैं। और इसी के ही बीच कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में हर हाल में चाहती थी, तो इसी चीज का फायदा उठाकर पांड्या जी ने मुंबई इंडियंस के सामने ये शर्त रख दी कि अगर उनको टीम का कैप्टन बनाया जाएगा तभी वो टीम में वापसी करेंगे। और इसी चीज के ही कनेक्शन हमें कहीं ना कहीं अभी मुंबई इंडियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिले, जहां पर जब एक रिपोर्टर ने इसी कैप्टेंसी क्लॉज के बारे में बात करी तो पांड्या जी और उनके कोच ने इस पूरे ही क्वेश्चन को पूरे ही तरीके से इग्नोर कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस का असली कैप्टन कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।